नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको गौतम बुद्ध से संबंधित एक घटना, एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार कहते हैं कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं से आ रहे थे। रास्ते में आगे आगे गौतम बुद्ध चल रहे हैं, पीछे 4-5 उनके शिष्य चल रहे थे। गांव की कच्ची सड़क पर दूर थोड़ा सा आगे कुछ गांव के बच्चे एक आम के पेड़ के नीचे पत्थर मार मार कर आम तोड़ रहे हैं। पत्थर मारते हैं, कभी आम गिर जाता है तो बच्चे खुश हो जाते हैं, कूदने लगते हैं, आनंदित हो जाते हैं। नहीं गिरता, पुनः प्रयास करते हैं। इधर से एक बच्चे ने एक बड़ा पत्थर उठाकर निशाना ताक के एक मोटे बढ़िया आम पर मारा। निशाना चूक गया, पत्थर आम पर नहीं लगा। पत्थर उधर से आ रहे गौतम बुद्ध के माथे पर लगा। गौतम बुद्ध के माथे से खून बहने लगा। उनके शिष्य जो पीछे चल रहे थे भागकर उनके पास आ गए। उधर से जो बच्चे आम तोड़ रहे थे उन्होंने भी गौतम बुद्ध को आते हुए देख लिया। उनके माथे से बहते हुए खून को देखकर वो बच्चा जिसने पत्थर मारा था डर के कारण थर-थर कांपने लगा। गौतम बुद्ध ने देखा कि बच्चा भयभीत है, डर की वजह से कांप रहा है। गौतम बुद्ध के शिष्य भी क्रोधित थे। गौतम बुद्ध ने जैसे ही उस बच्चे को भयभीत देखा, उनकी आंखों से आंसू आने लगे। कहते हैं कि गौतम बुद्ध रोने लगे। उनकी आंखों से बहते हुए आंसू को देखकर वो बच्चा और भी भयभीत हो गया। वो डर गया। उसने कहा, लगता है चोट काफी लग गई। उनके शिष्य भी सहायता के लिए गौतम बुद्ध के पास आ गए और शायद वो बच्चे को दंड देना चाहते थे, तो गौतम बुद्ध ने हाथ से उन शिष्यों को रोक लिया और कहा कि हे ईश्वर, आज मुझे एहसास हुआ कि मैं इस वृक्ष के समान भी नहीं। पत्थर मारने से ये वृक्ष बच्चों को फल देता है, आम देता है अपने पास से, और वही पत्थर जब इस बच्चे ने मुझको मारा तो मैंने इसको भय दिया, डर दिया। मैं इस वृक्ष के बराबर भी नहीं जो पत्थर मारे जाने पर फल देता है, और मैं पत्थर मारे जाने पर भय दे रहा हूं। यह है पोलाइटनेस, नम्रता की पराकाष्ठा। ये लिमिट है कि कोई व्यक्ति कितना पोलाइट हो सकता है। ठीक एक ऐसी और घटना, एक लकड़हारा जंगल में एक चमेली की बेल को काट रहा है। जैसे ही वो कुल्हाड़ी उसके तने पर करता है, चमेली के वृक्ष या जो बेल है उससे फूल झड़ने लगते हैं और लकड़हारे के ऊपर गिरते हैं। फिर से कुल्हाड़ी मारी, फिर से पुष्प की वर्षा उस लकड़हारे के ऊपर हुई। लकड़हारा संवेदनशील था, रिसेप्टिबिलिटी ज्यादा थी, ऑब्जर्वेंट था। उसने फिर कुल्हाड़ी मारी, फिर से फूल ऊपर से गिरे, उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई। उसने कहा कि कमाल हो गया, मैं इस वृक्ष को कुल्हाड़ी मारता हूं इसकी जड़ों पर और ये मुझ पर पुष्पों की वर्षा करती है। यह बेल मुझ पर पुष्पों की वर्षा करती है। नहीं काट सका उस चमेली की बेल को। प्रकृति भी हमको यह शिक्षा देती है पोलाइटनेस की। कोई तुम्हारे साथ बुरा भी करता है, तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। यह प्राकृतिक नियम है कि पुनः वो आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकता। पोलाइटनेस डेवलप कीजिए। पोलाइटनेस वो गुण है जो अन्य सभी गुणों की आपको गारंटी देता है, और ये नितांत आवश्यक है कि अगर आपके अंदर पोलाइटनेस का गुण, नम्रता का गुण है, तो अन्य अवगुण आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे सभी अवगुण आपसे दूर रहें, तो एक प्रोटेक्टिव मेजर आपको लेना होगा। वो ये है प्रोटेक्टिव मेजर कि आपको पोलाइट बनना होगा।
अगर आप पोलाइट हैं तो आप कभी गलत व्यवहार, गलत गुण अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाएंगे। बुरी आदतों के लिए, बुरी चीज़ों से बचने के लिए अगर आप एक ये प्रोटेक्टिव मेजर लेते हैं, एक पोलाइटनेस अपने अंदर डेवलप करते हैं, तो आप सदैव चीज़ों से बचे रहेंगे। मैंने आज तक ऐसा एक भी डकैत, बदमाश, क्रिमिनल नहीं देखा जो बहुत पोलाइट और बहुत हम्बल हो, क्योंकि हम्बलनेस और पोलाइटनेस के साथ आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। तो पोलाइटनेस को अपने अंदर डेवलप कीजिए और बुराइयों से बचिए, बुरी आदतों से बचिए, बुरे गुणों से बचिए। पोलाइटनेस वो गुण है। आपने मेरे वीडियो को ध्यान से सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद। पुनः किसी अन्य विषय के साथ फिर आपके साथ उपस्थित होऊंगा। मुझे तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।